मित्रों नमस्कार। स्वास्थ्य की बात हमारे साथ और हेल्थ अवेयरनेस को लेकर जो गंभीर न्यूज एक कैंपेन चला रहा है, उसके तहत आज हम मिलने आए हैं देश के नामचीन बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल अग्रवाल जी से, जो बरेली के अतुल लतिका अस्पताल में बैठते हैं, यहाँ के मालिक हैं अस्पताल के, और कई बड़ी बड़ी बीमारियों पर आपके पेपर, रिसर्च पेपर में छप चुके हैं। आपके देश विदेश में व्याख्यान होते हैं बच्चों की बीमारियों पर, और बाल रोग की विशेषज्ञों की एक संस्था है देश की, उसमें भी अहम जिम्मेदारियां नेशनल लेवल पर अदा कर चुके हैं। और बरेली के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में बहुत बड़े बड़े पदों पर रह के आपने बहुत उल्लेखनीय काम किए हैं। आज जिस संबंध में हम आपसे मिलने आए हैं, आपसे बात कराने आए हैं, वो है बदलते मौसम में नौनिहालों को दिक्कतों से, परेशानियों से, बीमारियों से कैसे बचाएं। आइए इस सिलसिले में बात करते हैं डॉक्टर अतुल अग्रवाल से और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर आपके नौनिहालों की बच्चों की दिक्कतों का मुख्य कारण क्या है। रिसर्च कर रहे हैं मुख्य कारण की। आप लोग कभी डायरिया, कभी विंटर डायरिया, कभी तमाम तरीके की बीमारी समझ बैठते होंगे, लेकिन डॉक्टर अतुल अग्रवाल साहब जो बताएंगे बहुत ही प्रामाणिक अनुभव के आधार पर, रिसर्च के आधार पर बात बताने जा रहे हैं। गौर से सुनिए उनकी बात, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। वाल साहब, मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी से जाड़े में जा रहे हैं, दिन में मौसम, रात में ठंडा। माता पिता लापरवाही कर जाते हैं, कभी कभी बच्चे बता नहीं पाते हैं क्या दिक्कतें आ रही है। आपके पास किस तरीके का ट्रेंड आने लगा बच्चों का? नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल अग्रवाल बोल रहा हूँ और आज मैं बिल्कुल एक अलग ही ढंग से आपके प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं कि ठंड का मौसम और बीमारियां। ये एक बहुत बड़ा वहम है कि बीमारी ठंड से हो रही है। अगर केवल ठंड से बीमारी होती तो देश में, दुनिया में हजारों शहर हैं जो बहुत ठंडे रहते हैं, वहां बच्चे बीमार रहने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं है। अलग अलग भारत के भी अलग अलग स्थानों पर ये प्रॉब्लम अलग अलग है। मुख्यतः हम जाड़ों में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चों में, जिसको आप लोग सर्दी, जुकाम, खांसी, निमोनिया, डायरिया ये सब बोलते हैं, मूलतः ये उत्तर भारत की तो प्रदूषण की देन है। आप कभी भी पहाड़ पर चले जाइए जहां पर ठंड पड़ रही हो लेकिन प्रदूषण नहीं है, वहां बच्चा बीमार नहीं होता है। होता क्या है, ये जो प्रदूषण उत्तर भारत में है, ये फॉग नहीं, स्मॉग है। स्मोक प्लस फॉग मिलके जो बनता है वो स्मॉग है। इसके कारण अधिकतर बीमारियां एलर्जिक हैं। आप देखेंगे बच्चों को खांसी है, नाक बह रही है, परेशान है, पर उसको फीवर नहीं है। अब फीवर नहीं है तो इसका मतलब एक चीज तो तय हो गई कि उसको इन्फेक्शन नहीं है, ये एलर्जी है। और प्रदूषण रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है इस देश में, जिसका कि हमें निकट भविष्य में कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। हर शहर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हर जगह गंदगी है, हर जगह धुआं है। हम खुद भी उस गंदगी को बढ़ाने में प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी चीज ये हो रही है कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को वायरल इन्फेक्शन हो भी गया, तो जब तक वो पूरी तरह से मतलब सिम्टम्स पूरी तरह नहीं आते, उससे पहले वो स्कूल भी जा रहा है, और थोड़ा सा ठीक हो गया तो भी स्कूल जा रहा है। तो एक बच्चा अगर इन्फेक्ट होता है तो वो पूरे क्लास को इन्फेक्ट कर देता है। उसके बाद वो बच्चे जब घर जाते हैं तो अपने अन्य भाई बहनों को इन्फेक्ट करते हैं। एक दुष्चक्र सा पूरे शहर में बन जाता है कि सबको खांसी, नाक बहना या बुखार, इस ढंग की समस्याएं आती हैं। अब सवाल उठता है कि केवल जाड़ों में कौन सी बीमारियां सांस की होती हैं? तो अमूमन 1 साल से नीचे बच्चों में रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, जिसको हम RSV कहते हैं, इसका इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, जो कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मूलतः मिलता है। ये अधिकतर हमको अर्बन पॉपुलेशन में मिलता है, रूरल पॉपुलेशन में नहीं मिलता है। ना इसमें किसी जांच में कुछ मिलता है, ना किसी एक्सरे में कुछ मिलता है, पर बच्चे को सांस लेने में अत्यधिक परेशानी हो रही होती है। ये ब्रोंकियोलाइटिस है। इसके टीका बनाने की दिशा में तो काम हो रहा है, लेकिन वो नहीं बना है, पर हाँ इसकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मार्केट में आ गई हैं, जो जन्म के बाद दी जा सकती हैं और 6 महीने से लेके 1 साल तक इसका असर रहता है। इसके साथ समस्या केवल एक है, इसकी कीमत बहुत अधिक है, करीब 40-42 हज़ार रुपए एक डोज का है वो। इसी का एक और टीका RSV का आया है, जो कि गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, पर उसकी अभी भारत में अनुमति नहीं मिली है।
हम उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ महीनों में भारत सरकार उसकी अनुमति भारत में गर्भवती महिलाओं में देने के लिए कर सकती है। ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम होगा अगर ये इसकी अनुमति मिल जाती है। ये टीका मेड इन इंडिया नहीं है, इस कारण थोड़ी सी समस्याएं टेक्निकल भी आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे देश के हिसाब से स्टडीज़ इस पे नहीं है, जो कि भारत सरकार कहती कि हमारी पॉपुलेशन पे आप स्टडी करके इसका इफेक्ट आप बताइए, तभी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब बात आती है कि ये सांस चलने की बीमारी, पसली चलने की बीमारी या अस्थमा टाइप का, या जिसको हम बच्चे के डॉक्टर डायरेक्ट तो थोड़ा सा बचते हैं ये कहने में कि तेरे बच्चे को अस्थमा है या दमा है, पर ये सब है प्रदूषण की वजह से या फैमिली हिस्ट्री की वजह से या सफोकेशन की वजह से। घर छोटे होते चले आ रहे हैं, उसी घर में किचन भी है, उसी घर में पूजा पाठ भी हो रहा है, उसी घर में हवन भी है, तो धुआं, तेज खुशबू, ये सब चीज़ें जो है बच्चे की सांस की नलियों में सिकुड़न पैदा करती हैं और उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। इसीलिए आजकल नेबुलाइजर का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन सी बीमारियों को हम इस जाड़ों में बच्चे की रोक सकते हैं। तो 6 महीने निमोनिया का टीका जो पहला होता है वो 1.5 महीने की एज पे लगता है, जो भारत सरकार मुफ्त लगा रही है, जिसमें हिब है, हिब जिसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी कहते हैं, और दूसरा न्यूमोकोकल निमोनिया। ये दोनों बहुत खतरनाक होते हैं। भारत सरकार इसके पूरा टीकाकरण अपनी जिम्मेदारी पर कर रही है और ये अति उच्च स्तर के टीके हैं, लोग जाते नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा टीका जो इस टाइप की प्रॉब्लम से बचाता है वो फ्लू का टीका है, जिसको इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। ये अभी सरकारी टीकाकरण में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन अब इसका एक जरूर एडवांटेज हो गया है कि ये अपनी पुरानी कीमत से लगभग आधी कीमत पर ये आ गया है। तो इन्फ्लुएंजा का टीका 6 माह की आयु के बाद 6 माह और 7 माह पे, और उसके बाद प्रतिवर्ष लगवाएं, तब भी इन सब बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन मूल समस्या प्रदूषण, जब तक हम उसका निदान नहीं करेंगे, ये ठंड रिलेटेड प्रॉब्लम जो कि स्मॉग के कारण है, ये होती रहेंगी। आप अक्सर देखेंगे कि लोग पहाड़ पर घूमते जाते हैं, जहां बर्फ गिर रही है, बर्फ के गोले में खेलते हैं, पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वहां प्रदूषण नहीं है। लेकिन इसका समाधान ये भी नहीं है कि घर में हम एयर प्यूरिफायर लगा दें, उससे एलर्जी और बढ़ जाती है। एक ये भी आजकल बात चल रही है एलर्जी को लेकर कि जब तक MMR का टीका, जो कि बच्चे को 9 माह की उम्र पे लगता है, उससे पहले बच्चे को अंडा ना दे, क्योंकि उसकी वजह से कई बार MMR में एलर्जी हो जाती है। तो अंडा एक अलग कंसेप्ट है लोगों के मन में कि अंडे से गर्मी आती है, जाड़े में अंडा दे दें, दूध में घोल के दे दें। तो MMR के टीके से पहले अंडा नहीं देना चाहिए, मेरे ख्याल में यही रहा। और बाकी जैसे बच्चों को खांसी वगैरह होती है तो बच्चे थूक नहीं पाते हैं, तो वो बलगम अंदर पी जाते हैं। वो अंदर पी जाने के बाद या तो उल्टी करेंगे, या वो बलगम क्योंकि बहुत एसिडिक होता है, इन्फेक्टेड होता है, तो बच्चों को डायरिया होता है, जिसको कि हम अक्सर विंटर डायरिया बोलते हैं। दूसरा, विंटर में एक रोटा वायरस डायरिया हुआ करता था, पर वो भी क्योंकि सरकारी टीकाकरण में मुफ्त पूरे देश में लग रहा है रोटा वायरस का टीका, और बहुत अच्छा टीका है जो हमने भारत के वायरस के अनुसार बनाया है, उसकी वजह से और माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छता कार्यक्रम की वजह से टॉयलेट हाइजीन बहुत बढ़ गई है। लोग साबुन से हाथ धोते हैं, लोग शौच के लिए शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। इस सबसे डायरिया की प्रॉब्लम तो काफ़ी कुछ हद तक कम हुई है भारत में, उतने सीरियस डायरिया के मरीज नहीं आते। मेरे ख्याल में शायद मैं अपनी बात में आप तक पहुंचाने में कामयाब रहूं।